बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम रियलिज़म के ऊपर बात करेंगे। बेटा आपको मैं ज़रा लिंक कर देता हूँ। आपको पता है कि हमारे पास जो है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मुख्तलिफ एजेस होते हैं। ठीक है बेटा, ये एज जो है ये 40 ईयर्स भी हो सकता है, ये 20 ईयर्स भी हो सकता है, ये 70 ईयर्स, इवन ये 100 ईयर्स तक भी एक्सटेंड होता जा सकता है। ठीक है बेटा, तो उस 30 ईयर्स या 20 ईयर्स या 40 ईयर्स जो एज है या 100 ईयर जो एज है, इसके दौर में या इसके टाइम में जो है एक ख़ास तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस होता जाता है। ठीक है बेटा, तो जो लिटरेचर जिस खास एज के अंदर है, सो द फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज़ नोन एज मूवमेंट। जैसे कि हमारे पास रोमांटिक मूवमेंट था, तो इसके बाद जो है हमारे पास ये एक रियलिज्म मूवमेंट आ गई। ठीक है बेटा, तो अब रोमांटिक मूवमेंट हमारे पास आप देखें बेटा, जो हमारे पास लास्ट क्वार्टर है 18 सेंचुरी, उससे वो शुरू होता है और मिड 19 सेंचुरी तक वो जाता है। मैं कैसे आपको मैं ज़रा लिंक कर देता हूँ। देखिए बेटा, रोमांटिसिज्म की अगर हम बात कर ले तो रोमांटिसिज्म प्रॉपरली जो है कब से शुरू हुई, तो वो 1798 से शुरू हुई। 1798 से, जब विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने एक वर्क पब्लिश की, दैट इज नोन एज लिरिकल बैलेट। लिरिकल बैलेट्स, आपको पता है बेटा, लिरिकल बैलेट वाज अ कलेक्शन ऑफ बैलेट्स। आपको ये इस बात का पता है कि हाउ मेनी टोटल पोएम्स वर देयर वर टोटल 23 पोएम्स इन लिरिकल बैलेट। और आपको पता है बेटा, इसमें टी कॉलरिज का कितना कंट्रीब्यूशन था इन विलियम वर्ड्सवर्थ का। याद रखिए कि बेटा टी कॉलरिज ने जो है इधर जो है सिर्फ 5 पोएम्स लिखी थी। ठीक है बेटा, 5 पोएम्स वर ऑफ टी कॉलरिज, वाइल जो रेस्ट जो हमारे पास कितने आते हैं, 19 आते हैं या 17 आते हैं या 18, वो सारे जो है किसके हैं, ये विलियम वर्ड्सवर्थ। तो बेटा हमारे पास ये एक मूवमेंट जो कि एंड ऑफ 18 सेंचुरी में आया, और ये कब तक आपको पता है बेटा, ये कब तक जो है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो है ये हमारे पास 1832 तक, ये जो है 1832 तक ये जा गई। ये बास कहते हैं कि नहीं 1837 तक, जबकि जो बहुत सारे क्रिटिक जो है वो इस बात के साथ एग्री होते हैं कि नहीं ये 1820 तक। अगर आप इसका रीज़न चाहते हैं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, क्योंकि हमारा टॉपिक है रियलिज्म। तो ठीक जो है हमारे पास मिड 18 सेंचुरी से, ये मैं आपको बता दिया ना, सॉरी मिड 19 सेंचुरी से, ये देखे एंड ऑफ 18 सेंचुरी में जो है हमारे पास रोमांटिसिज्म आया, एंड ऑफ 18 सेंचुरी एंड मिड ऑफ 19 सेंचुरी तक ये जो है आप देख सकते हैं, दिस इज द मिड ऑफ आई वुड से द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ व्हाट दिस इज 19th सेंचुरी। सो इसके बाद जो है हमारे पास जो मूवमेंट आया, तो ये हमारे पास रियलिज्म है। ठीक है बेटा, और एवरी मूवमेंट इज अगेंस्ट द प्रीवियस मूवमेंट, यानी प्रीवियस मूवमेंट के अंदर जो कुछ रहा है वो इसका अगेंस्ट होगा। ठीक है बेटा, तो इससे पहले वो रोमांटिक चीज़ों के ऊपर वो बिलीव करते थे, सुपर नेचुरलिज्म के ऊपर बिलीव करते थे, ऐसे के मतलब ऐसे के वो इमेजिनेशंस में वो बहुत ज़्यादा रहते थे। लेकिन जो हमारे पास रियलिज्म है वो बिल्कुल उसका उलट है। अब आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि रियलिज्म क्या है। हमारे पास एक राइटर है, एक क्रिटिक है जिसका नाम है विलियम डीन हावल। वो डिफाइन करते हैं रियलिज्म, वो कहते हैं कि रियलिज्म इज नथिंग मोर एंड नथिंग लेस देन अ ट्रूथफुल ट्रीटमेंट ऑफ मटीरियल, यानी रियलिज्म और कुछ भी नहीं है सिर्फ सिवाय कि आपने मटीरियल के साथ या जो ऑब्जेक्ट के साथ, इसके साथ आपने सिंसियर होना है और आपने ठीक जो है वही चीज़ प्रेजेंट करना है जो एक्चुअल में है। अब बेटा आपको इस बात का रीज़न का पता है कि क्यों जो है एक मूवमेंट दूसरे मूवमेंट के अगेंस्ट शुरू होते हैं। ये बेटा इसलिए कि इंसान का मिजाज ऐसा है कि वो एक चीज़ को बार बार देख के जो है वो थक जाता है। यानी जो हमारे पास रोमांटिक के जो सब्जेक्ट मैटर थे, उसका जो ट्रीटमेंट था, जिस तरह वो ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते थे, तो बार बार इंसान इसको देख के वो थक जाते। तो वो याद रखिएगा, इंसान वो एक तगय्युर वो चाहते, वो एक चेंज चाहते। ठीक है बेटा, तो इसके बाद ये हमारे पास क्या है आया, तो इसके बाद हमारे पास रियलिज्म और फिर इसके बाद मॉडर्न
मॉडर्निज्म एंड फिर पोस्ट मॉडर्निज्म एंड फिर कॉलोनियलिज्म एंड फिर पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इस तरह की। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, रियलिज्म वाज इमर्ज इन मिड 19th सेंचुरी इन फ्रांस। ये आपका एमसीक्यूज है कि ये कहाँ पर, तो फ्रांस के अंदर जो है ये मिड 19th सेंचुरी में वो इमर्ज हुई और कब तक रही, तो ये मिड ऑफ जो हमारे पास 20th सेंचुरी है उस तक जो है उन्होंने वो फ्रांस में स्टे की रियलिज्म ने। एंड देयर वाज अ रिवॉल्यूशन टुक प्लेस दैट इज नोन एज फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। याद रखिए जब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुई तो इसके बाद ठीक जो है वो जो हमारे पास रियलिज्म है वो बिगन हुई, यानी फ्रांस के अंदर जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आया इसके बाद जो है हमारे पास रियलिज्म आया। ठीक है, इसके बाद फ्रांस के अंदर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के बाद जो है हमारे पास क्या आया, वो रियलिज्म ने वजूद लिया। अब बेटा रियलिज्म को अगर हम डिफाइन कर ले, ऊपर ऑलरेडी हमारे पास एक डेफिनेशन मौजूद है, विलियम डीन हावल ने डिफाइन की है, लेकिन अगर हम जनरली रियलिज्म को डिफाइन करें तो बेटा वो कुछ इस तरह है। एक बात आप जहन में याद रखिएगा बेटा ये रियलिज्म जो है ये टर्म हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में भी है, ये हमारे पास हिस्ट्री के अंदर भी है, ये हमारे पास फिलॉसफी के अंदर भी है और ये हमारे पास लिटरेचर के अंदर भी है। सो वी विल डील इट ओनली अकॉर्डिंग टू लिटरेचर। वो कहते हैं कि रियलिज्म in arts is generally the attempt to represent subject matter truthfully। यानी आर्ट के अंदर जब इसको आप आर्ट इज लिटरेचर ना, तो आपने सब्जेक्ट मैटर को ट्रूथफुली रिप्रेजेंट करना है विदाउट आर्टिफिशियलिटी एंड अवॉइड सुपर नेचुरल एलिमेंट। आपने कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं लाना और जो सुपर नेचुरल एलिमेंट है उसको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आते हैं कि व्हाट इज देयर। द टर्म इज ऑफन एसोसिएट द टर्म इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद नेचुरलिज्म। यानी ये टर्म जो है अक्सर इसको यानी रियलिज्म को हम वो जो है नेचुरलिज्म के साथ जो है लिंक करते हैं, जैसे कि रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म आर टू द सेम थिंग्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन रहा कि इसका डेफिनेशन जो है क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। ये फ्रांस से ये ओरिजिनेट हुई। देखिए बेटा, रियलिज्म वाज इमर्ज इन द मिड 19th सेंचुरी इन फ्रांस। ठीक है, और 1948 तक फिर वो रहा। अब बेटा हमारे पास रियलिज्म के जो की फैक्टर्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो है हमारे पास की फैक्टर, फोकस ऑन सोशल इश्यूज। जो सोशल इश्यूज के उनको आपने फोकस करना है, ना कि आपने कुछ ऊट पटांग चीज उठाना है और इसके ऊपर आपने क्या करना है, कंपोज करना है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए बेटा, एक फॉर एग्जांपल एक वो पत्ता पड़ी है और वो वर्द जाते हैं किसी रास्ते पे और जो है वो पत्ते के ऊपर वो बहुत कुछ लिख देता है, डेफोडिल। उसके वो तो रहता भी था लेक के साथ, वो झील के साथ रहता, तो वहाँ पर सिर्फ डेफोडिल्स और ये फ्लावर्स वगैरह तो होते थे। वो इसको देख के इसके ऊपर जो है उन्होंने द डेफोडिल जो है एक बड़ा मशहूर उसका पोम है, उन्होंने उसको कंपोज की। वो दूसरे दिन जो है एक वीरान रास्ते पे जा रहा था, वहाँ पर एक लड़की जो है वो तैयार फसल को काटती है, तो उन्होंने लिखा सोलेटरी रीपर। इधर से जो है हमारे पास जो स्टी कॉलरिज है वो बेचारा नींद देख के और नींद में वो कुबला खान का कुछ किस्सा सुन के और वो उठ के वही सब कुछ वो प्रेजेंट करते हैं। मतलब ये क्या चीज़ है, ये क्या गपशप है। उधर से जो है वो जो जॉन कीट्स है वो कहीं पुराने जगह में जाके वहाँ पर एक आन को देखते हैं, इन ग्रेशियन आन को। सो वो आके घर में बैठ के ओढ़ाना ग्रेशियन आन लिखते हैं। वो उधर जो है उसके मोहल्ले में लोग भूख से मर रहे और वो जो है ओढ़ाना ग्रेशियन आन, और ऊपर जो है वो स्टी कॉलेज डेफोडिल ऐसा है और वो से वो डांस करते, वो ये करते, वो इस सब ये सब यानी इट वाज समथिंग एल्स, इट वाज अनदर मोमेंट। जबकि ये जो मोमेंट है इट इज समथिंग एल्स। ठीक है बेटा, सो फोकस ऑन सोशल इश्यूज। जो सोशल इश्यूज है उसके ऊपर फोकस करना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास है इसका एलिमेंट, तो वो क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। फोकस ऑन सोशल एलिमेंट इश्यूज। दूसरा हमारे पास है पोर्ट्रेयल एवरीडे पिक्चर, यानी जो रोजमर्रा के टाइम पे होते वो। डिसेप्शन ऑन ट्रूथ, यानी ये इसके की फैक्टर्स है, ट्रूथ को फोकस करना। फोकस ऑन मिडल एंड लोअर क्लासेस, आपने मिडिल एंड लोअर क्लास को फोकस करें कि हाउ दे लिव। ये नहीं कि आप जो है आप
पता नहीं उधर लोग भूख से मर रहे हो, तुम उधर जो है वो लैला मजनून के किस्से मुझे सुनाते हैं। ई नंबर हमारे पास पॉइंट है फोकस ऑन ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग जिंदगी गुजारते हैं उसके अटेंशन टू डील, यानी आप में इस तरह को आप अटेंड करना है कि आप कैसे उसको डील करते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर है उसको आप किस तरह उठाते हैं। जी नंबर पॉइंट है इनर थॉट्स एंड इमोशन, जो वाकई आपके थॉट्स एंड इमोशन है, आपने नॉस्टैल्जिक लाइफ नहीं गुजारना, आपने कंप्रोमाइज नहीं करना, वाकई जो आपके इनर फीलिंग्स है, जो एक्चुअल फीलिंग है वो कुछ आपने पोइट्री या वो इसके अंदर वो लाना है। सोशल एंड मोरल इश्यूज आपका वर्क होना चाहिए। इसके बाद जो है हमारे पास एक वो आता है ना मॉडर्निज्म, तो इधर वो टी सी लेट हमें कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, या जो है ऑस्कर वाइल्ड हमारे नहीं नहीं, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट ने सिर्फ आर्ट सेक के लिए बनाना है। अरे खुदा के बंदे, इधर लोग भूख से मरे, तुमने आर्ट फॉर आर्ट सेक के पीछे तुम लगे हुए हो, ठीक है बेटा। तो सोशल एंड मोरल इश्यूज को वो उठाना है। आई नंबर पॉइंट हमारे पास है अवॉइडेंस ऑफ रोमांटिसिज्म, जो रोमांटिसिज्म है ना, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग जो है वो आपने वो क्या करना है, उसको आप अवॉइड करना है। एंड यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज, खैर ये जो पॉइंट है ना ये तो शेयर करते, क्योंकि रोमांटिक लोग भी कहते थे कि यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज, लेकिन उन्होंने सिर्फ बात की, बाद में उन्होंने वो यूज़ नहीं की, ठीक है बेटा। अब उसके ओरिजिन की अगर हम बात कर ले, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ जो हमारे पास है क्या जो ओरिजिन ऑफ रियलिज्म की अगर हम बात कर ले कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई, सो बेटा द ओरिजिन ऑफ रियलिज्म इमर्ज इज एन आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट इन द मिड 19th सेंचुरी। ऊपर हमने बात की लेकिन ये थोड़ा लेंथी है। प्राइमरली एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द आइडियलाइज्ड डिपिक्शंस ऑफ द प्रेवलेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर। आइडियलाइज्ड डिपिक्शन का मतलब रोमांटिसिज्म की तरफ इशारा है। इट ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन 1840s, gaining movement during the 1948, ये 1848 नहीं है 1948 तक वो रहे हैं। और इसके मतलब ये रिवोल्यूशन जो है वो रियलिज्म सॉट टू पोर्ट्रे द वर्ल्ड ट्रूथफुली। रियलिज्म का काम ये है कि दुनिया को आप सही ट्रूथफुली जो है वो क्या करें, वो डिपेक्ट करे। फोकसिंग ऑन ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर फोकस करते थे इन देयर एवरीडे स्ट्रगल, और वो जो रोजाना की बुनियाद पे स्ट्रगल करते इन अवॉइड रोमांटिक फीलिंग एंड थॉट्स से, जो रोमांटिक फीलिंग एंड थॉट्स है उसको अवॉइड करना। ऑलरेडी जो है बेटा ऊपर हमने बात भी की। नेक्स्ट हमारे पास है मैरी हेनरी बेवली, ये हमारे पास एक बंदा है, उन्होंने ये फ्रेंच लिटरेचर के अंदर जो है उन्होंने क्या चीज़ लाया, उन्हें रोमांटिसिज्म क्या आया। नेक्स्ट हमारे पास है रस्किन ने रशियन लिटरेचर के अंदर ये जो हमारे पास है रियलिज्म वो लाया। एंड दे ट्राइड टू शो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड एक्यूरेसी इन देयर लिटरेचर रादर देन सुपरनेचुरल थिंग। और उन्होंने कोशिश की कि लिटरेचर के अंदर वो जो वाकई जो सही चीज़ें हैं जो वजूद रखते हैं और जो ठीक चीज़ें उसको अपने लिटरेचर के अंदर प्रोड्यूस करें, रादर देन सुपरनेचुरल थिंग्स और इमेजिनरी थिंग्स, यानी जो हमारे पास सुपरनेचुरल थिंग्स है इससे या इमेजिनरी थिंग्स से बढ़ के जो है वो रियली या रियलिज्म को वो क्या करें, अपने लिटरेचर के अंदर वो लाए, ठीक है बेटा। द सब्जेक्ट मैटर वुड बी फ्रॉम रियल लाइफ, यानी रियल लाइफ से सब्जेक्ट मैटर होगा। एंड वी मस्ट नॉट गो फॉर नॉस्टैल्जिक और नॉस्टैल्जिक फीलिंग, रादर वी हैव टू फोकस ऑन द करंट थिंग्स एंड आइडियाज। हमने गुज़िश्ता वाक़यात पुराने में हमने नहीं जाना, बस हमने जो है करंट जो चीज़ चल रही है उसके ऊपर हमने फोकस रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है बेटा। जो लाइफ इन फेमिलियर थिंग्स शुड बी यूज्ड, और जो ज़िंदगी से जो मुंसलिक चीज़ें उसको, और जो रेलेवेंट थिंग्स है जो फेमिलियर थिंग्स है जो इंसान जिसको जानते हैं उसको आपने यूज़ करना है। फिर हमारे पास है जॉर्ज इलियट, आपको पता है शी इज़ अ फीमेल नॉवेलिस्ट एंड मैरी एन एमंस उसका पूरा नाम है। 1819 में वो पैदा हुई, इन 1880 में उसका वो डेथ हुई। 3 प्रिंसिपल्स फॉर रियलिज्म, उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स लाए थे कि रियलिज्म के लिए 3 प्रिंसिपल्स होना चाहिए। परसूट ऑफ ट्रूथ, यानी आपने सच को, फॉल्सहुड इज़ वेरी इजी बट ट्रूथ इज़ डिफ़िकल्ट, यानी फॉल्सहुड को बताना या इसमें एक मैसेज कन्वे करना ये आसान है, लेकिन जो हक बताना या हक के अंदर जो एक चीज़ जो है वो प्रोवाइड करना ये बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है। तो ये आपने फोकस करना है कि जॉर्ज इलियट ने भी 3 जो है उन्होंने एक तरह का 3 प्रिंसिपल बयान है। इट मस्ट बी मोरलिस्टिक, यानी जो आप रियलिज्म शो करते हैं ये क्या होना चाहिए, मोरलिस्टिक होना चाहिए।
इट मस्ट बी अथेंटिक। अथेंटिक का मतलब ठीक, यानी ये नहीं कि आप ऊट पटांग बात करें और बात ख़त्म। देखिए बेटा, ये जो हम जो पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ये जो हमारे पास मिड 20th सेंचुरी है और जो एंड ऑफ 19th सेंचुरी है या मिड 19th सेंचुरी है, उसके लिटरेचर के अंदर होना चाहिए। अगर उसके हम प्रोफेनेंट्स के अंदर हम बात कर ले कि किसने ये आइडियाज़ को मुख्तलिफ लिटरेचर के अंदर प्रोड्यूस की, तो मेन प्रोफेनेंट्स जो है हमारे पास के फ्लोबर्ट एंड बेल्जिच ब्रॉट इन फ्रांसियन, ये रियलिज्म जो है फ्रांस में इन दो बंदों ने लाया, फ्लोबर्ट एंड बल्जैक ने लाया। जॉर्ज इलियस एंड चार्ल्स डिकन ने इंग्लैंड के अंदर ये रियलिज्म लाया। ये बहुत ज़बरदस्त है। जॉर्ज इलियस एंड चार्ल्स डिकन ने, जॉर्ज इलियट भी हमें एक नॉवलिस्ट हैं और चार्ल्स नॉवलिस्ट थी और चार्ल्स डिकन भी, ठीक है बेटा। डोस्टोयेव्स्की एंड टॉल्स्टॉय ब्रॉट इन रशिया, यानी उन्होंने अपने रशियन लिटरेचर के अंदर वो लाया। और नेक्स्ट हमारे पास है विलियम डी हावल्स एंड हेनरी जेम्स ब्रॉट इन अमेरिका, यानी उन्होंने अमेरिकन लिटरेचर के अंदर जो है ये रियलिज्म लाया, ठीक है बेटा। तो अब आपको पता चला कि रियलिज्म के अंदर हमारे पास क्या है और कौन कौन से टेक्निक जो है हमारे पास जो लिटरेचर जो रियलिस्टिक बेस्ड हो इसके अंदर होना चाहिए। अब बेटा हमारे पास 10 टाइप्स ऑफ रियलिज्म है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके साथ हमारा लेक्चर का एंड होगी, ठीक है बेटा। तो टाइप्स ऑफ रियलिज्म की अगर हम बात कर ले तो पहले नंबर टाइप हमारे पास आता है सोशल रियलिज्म। सो व्हाट इज सोशल रियलिज्म? सो दिस शोज दैट हाउ पीपल लिव एंड वर्क, यानी सोशल रियलिज्म सोसाइटी से कि लोग किस तरह जीते हैं या ज़िंदगी गुजारते हैं और काम, स्पेशली दोस्त हु मे नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, और ख़ास तौर पे गरीब तबका। थिंक अबाउट स्टोरीज वेयर कैरेक्टर फेस चैलेंजेस लाइक पॉवर्टी एंड अनफेयरनेस, और वो स्टोरीज को क्रिएट करना, वो स्टोरीज बताना, वो कैरेक्टर्स उठाना जो रियली जो है जो वो एक कमज़ोर ज़िंदगी गुजारते हैं, जो एक गुर्बत का वो मुकाबला करते हैं, जो नाइंसाफ़ी का वो मुकाबला करते हैं। सो सोशल रियलिज़म, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सोशल रियलिज़म। इवन आज के दौर में भी आप ऐसे शायर पश्तो लैंग्वेज में आप देखेंगे जो कि हकीकत को बयान करते हैं लेकिन उसको फिर छोड़ा नहीं जाता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोलॉजिकल रियलिज्म। दिस इज़ अबाउट हाउ पीपल थिंक and feel inside, यानी psychological realism is concerned with the feeling and thinking of the people. Author write about characters, thoughts and emotion, यानी author जो है वो characters and जो है वो character के thoughts and emotion के ऊपर लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है magical realism। तो magical realism हमारे पास क्या है? This is like a real life, this is like रियल लाइफ, ये रियल लाइफ जैसा होता है। तो होता क्या है इसके अंदर, बट विद अ टच ऑफ मैजिक, यानी ये रियल लाइफ से रिलेटेड तो है लेकिन इसके अंदर मैजिक का टच बहुत ज़्यादा होना लाजमी है, बट विद अ टच ऑफ मैजिक, ठीक है बेटा। वो एक तरह का इमेजिन जो हमारे पास ऑर्डिनरी पीपल लिव इन दिस वेयर मैजिक थिंग्स हैपन बट एवरीबॉडी ट्रीट्स एज नॉर्मल थिंग, यानी जो मैजिकल थिंग्स जो है उसके ज़िंदगी में आते हैं तो वो उसको एक आम सी चीज़ जो है वो कंसिडर करते हैं कि नहीं, दिस नॉट समथिंग वेरी मच डिफरेंट। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरलिज्म। सो व्हाट इज़ नेचुरलिज्म? मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि रियलिज्म इज समथिंग डिफरेंट देन नेचर। दिस टाइप ऑफ रियलिज्म शोज हाउ नेचर, सोसाइटी एंड फैमिली शेप हु वी आर। नेचुरलिज्म का काम ये है कि सोसाइटी हमें किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, नेचर हमें किस तरह रिप्रेजेंट करता है और फैमिली हमें किस तरह रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। और जो हमारे पास है रीजनलिज्म, तो रीजन इलाके से निकला है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड पीपल ऑफ इट, यानी उस इलाके के खास जगहों और लोगों की तरफ इशारा है। आथर फोकस ऑन देयर कस्ट्यूम्स, लैंग्वेज एंड वे ऑफ द पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ इन अ पर्टिकुलर लाइफ। और जो हमारे पास आथर होता है वो फोकस कर देता है कि इस मुख्तलिफ इलाके में मुख्तलिफ तरह के लोग वो किस तरह वो ज़िंदगी गुजारते हैं। सो बेटा दिस वॉज अबाउट रियलिज़म। मैंने तो कोशिश, इसके और भी टाइप्स होंगे लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझा दूँ, एंड दिस रियलिज़म इज बेस्ड ऑन लिटरेचर। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।